नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुशवाहा को क्या जवाब मिल गया, यह सवाल इसलिए क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुशवाहा अपने सवालों का जवाब मांग रहे थे। पूरा तो नहीं मिला, लेकिन दो ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके उत्तर अभी भी बाकी हैं। एक सवाल जो है कार्य समिति को लेकर के है और दूसरा सवाल यह है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में क्या डील हुई है। लेकिन इससे पहले जो भी सवाल, लंबे लंबे सवाल उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे थे, उसका छोटा छोटा उत्तर नीतीश कुमार ने दिया, वो भी चलते चलते, बैठकर नहीं। अब ऐसे में कुशवाहा लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, हिस्सेदारी की बात पहले कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार का जो बयान देने का जो तरीका था उसमें काफी नरमी थी। उसमें एक बात तय थी कि उन्होंने कहा कि हम उनको बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ये सारी बातें उन्होंने कही। फिर भी अंत में उसी लाइन पर नीतीश कुमार आ गए, जिसे जाना है, जब जाना है चले जाएं और राजनीति में सभी स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक जहां उन्हें स्थान मिले वहां जा सकते हैं। तो आज 4-5 जो सवाल जवाब जो हमें लगा कि उसे हमें स्क्रीन पर रखना चाहिए, हम लेकर आए हैं और शुरू करते हैं कि क्या सवाल थे और क्या जवाब थे और उपेंद्र कुशवाहा के सवालों का नीतीश कुमार ने कैसे उत्तर दिया। हमारी मांग पर पार्टी ध्यान देकर अगर बैठक बुलाए तभी तो हम उस मंच पर बात करें, और हमारे कहने के बाद भी अगर कोई बैठक हो ही नहीं रही है तो फिर कौन सा मंच है पार्टी का जहां हम बात करें। हमसे बात करेगा तब क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है, अब कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम ठीक है। अब वह जो कह रहे हैं कि पार्टी मंच पर बात होनी चाहिए, तो पार्टी के किस मंच पर हम बात करें। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की। जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अभी बात है, अब कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम ये कोई मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते। मिलकर बात हमने दिसंबर के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमने बात की है। पार्टी की कमजोरी के बारे में, जो चुनाव परिणाम आए कुढ़न्नी सहित बाकी उपचुनाव में, उसके संदर्भ में मैंने 1-to-1 मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात की है और हमने सारी बात उनको बताई है कि कैसे पार्टी कमजोर हुई है। 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ, तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे तो क्यों आए? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? 2021 में क्यों आए मुख्यमंत्री जी से? और उस बातचीत में मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल असहाय स्थिति में कि अब हमको आगे कितना दिन रहना है, नहीं रहना है, संभालिए संभालिए। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि संभालिए। तो यह कहना कि जब मन हुआ आए, जब मन हुआ चले गए, अपना मन से नहीं आपके बुलावे पर गए। इस बार 2020 में 43 पर आ गए तो उपेंद्र कुशवाहा याद आए। तो जब जब कमजोर हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया है और आज इस तरह की बात की जा रही है। कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है, और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहां जाना है जाओ।
चलिए, कुल मिलाकर बात यह थी कि हमारा सवाल आपका जवाब, लेकिन उस मंच को तलाश रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जहां पर अपनी बात रखी जाए। आप समझिए कि पार्टी के दो ऐसे लीडर जहां पर नीतीश कुमार के बाद दो नेता आते हैं, एक तरफ ललन सिंह है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है, और ऐसे में दूरी आप समझ सकते हैं कि कोई कह रहा है कि वो हमसे बात नहीं करते, वहां नीतीश कुमार ये कहते हैं कि आप उचित फोरम पर बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं फोरम है कहां बात करें, टेलीफोनिक बातचीत भी नहीं हो पाई, कितनी बार कॉल किया, बेटे की कसम, हर बात हो गई, लेकिन वो बात नहीं हो पाई जिससे दिल मिलते हों। यहां पर टकराव साफ है और कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार हैं इसे दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डिबेट में आज डॉक्टर नवल किशोर राय हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है आपका। लव कुमार सिंह जी जेडीयू समर्थक हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। मनीष पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है पांडे जी। रवि उपाध्याय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। सबसे पहले लव कुमार सिंह जी, जो आज तलखी दिखी, जो अंदाज दिखा, उसे देखकर क्या लगता है लव कुमार सिंह जी, अब क्या होना चाहिए? क्योंकि यहां पर तो अधिकार की मांग हो रही है, बाप दादा की बात पहले हो चुकी है, आज बेटे की कसम भी खा ली, अब कुछ बच गया है क्या? और जिस फोरम की अगर बात कर रहे हैं कि एक मंच हो जहां पर वो अपनी बात रख सके, तो कहां गलत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? तो कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि आप फोरम पर बात कीजिए, पार्टी के अंदर बात कीजिए, कहां बात करें? रोड पर, पार्टी कार्यालय के परिसर में, कहां पर बात करें? नहीं विवेक जी, अगर उनको ऐसा समझ आ रहा था, ऐसा लग रहा है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े लीडर हैं, हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पहले तो हिस्सेदारी मांगने लगे। आप बताइए, अगर कोई मेहमान किसी घर में आता है तो उसको हम लोग अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा सा बिछौना देते हैं, ओढ़ना देते हैं, अच्छे से रूम में सुला देते हैं, और बढ़िया इनको इसीलिए मेहमान की तरह इनका मेहमान नवाजी किया गया हमारे पार्टी में। और उसके बाद क्या मेहमान जाने समय कहेगा कि सारा सामान मेरा हो गया, बांट दो। प्रवासी पक्षी भी आते हैं, बहुत साइबेरिया से भी पक्षी आते हैं, बहुत सारा पक्षियों को हमने देखा है, उड़ीसा के बहुत सारे जगह गोपालपुर वगैरह में आते हैं, तो क्या कहेंगे कि भारत में मेरा हिस्सा हो गया? अरे भैया आप आए, आपको हमने सम्मान दिया, मेहमान नवाजी हमारा फर्ज है, ये भारत की संस्कृति है, और इस संस्कृति के साथ हमने आपको सम्मान दिया है। आज जेडीयू ने सम्मान दिया, आप दो बार छोड़ कर गए श्रीमान, इसके पहले आप जाए तो आपको राज्यसभा भेजा, इस बार आए तो आपको एमएलसी बनाया गया, और क्या चाहिए था? और क्या कर सकती थी पार्टी? आपको पहले दिन संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। अब इस तरह से एहसान फरामोशी तो ना करे ना, ये नीतीश कुमार जी की उदारता है, नहीं तो ये हमसे 7 में अलग हुए, फिर 9 में आए, और 9 में भी आए, 10 में इनको हमने राज्यसभा भेज दिया। विवेक नहीं तो आपके समझ में क्या है, क्या चाह रहे हैं? एक होता है अपने खुद के मन से चला जाना, एक होता है निकाल दिया जाना, तो क्या इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि धक्के मार करके आप लोग पार्टी से निकालेंगे? कुछ ऐसी बात हो रही है जिस बात से आहत है वो? देखिए, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आज उनको ये समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे, दो बड़े नेताओं के बीच अगर कोई आपसी बात हुई और उसको सार्वजनिक मंच पर कहना, मेरे और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच कुछ बात हुई तो मैं उसको सार्वजनिक मंच पर कह ही नहीं पाता हूं, और दो बड़े नेताओं के बीच बात हुई, अब कौन सुन रहा था? तीसरा वो करें, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, और इसको झूठ और सच और कसम और इस पर लाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना प्रेम और स्नेह दिया है उनको, आप देख लीजिए। 2004 में उनको नेता विरोधी दल बनाया गया, कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी को पहचान दिया, माननीय नीतीश कुमार जी ने पहचान दिया। बड़े सीनियर लीडर उस समय हमारे पास थे, लेकिन फिर भी इनको नेता विरोधी दल बनाया गया। 5 में ये चुनाव हार गए, 5 में फिर दूसरा अक्टूबर के चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े, उसमें भी चुनाव हार गए। उसके बाद भी 9 में जब हमारी पार्टी में आए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो हमने इनको ससम्मान राज्यसभा भेजा। और क्या कर सकते थे हम? अभी 21 पार्टी का संविधान क्या कहता है? ये अनुशासन के खिलाफ है कि नहीं? अगर ठीक है, ये जवाब अगर नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है तो पार्टी का संविधान क्या कहता है? क्या एक्शन होना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए? नहीं, देखिए, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सक्षम है, और उसके लिए मैं सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन सारी चीजों को देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीजों को देख रहे हैं। हम उनको अपने पार्टी से निकाल नहीं रहे, लेकिन पार्टी फोरम पर बात मीडिया के माध्यम से नहीं रखी जाती। जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है, उस व्यक्ति को किससे परमिशन लेने की जरूरत है? डॉक्टर नवल किशोर राय हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी से। डॉक्टर नवल किशोर राय, उपेंद्र कुशवाहा कहते हाँ, एक मिनट आ रहे हैं सर। डॉक्टर नवल किशोर राय, उपेंद्र कुशवाहा कहते ये कहते हैं कि अभी अगर बात कर लीजिएगा तो कम नुकसान होगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। अब नुकसान की बात चल रही है जेडीयू में,
क्या इसका इंपैक्ट महागठबंधन पर नहीं होगा? क्या आपको लगता है? क्योंकि ये सवाल जब से उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े करने शुरू किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू किया है, तो सबसे बड़ी चिंता है उस बड़े आकार की जो विपक्ष लेना चाह रहा है, उस बड़े टॉनिक की जो नीतीश कुमार देना चाह रहे हैं, और उस बड़ी बात की जिसके तहत आगे तेजस्वी एक बड़े गठबंधन को लेकर अपनी सरकार भी चलाएंगे और बड़े आकार में खुद को स्थापित कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दल के अंदर में कोई महत्वपूर्ण पद पे भी है और उसको ये लगता है कि वो दल बहुत कमजोर हो रही है, तो जिस भूमिका में है उस भूमिका में तो अपनी मजबूती दिखानी चाहिए, या पूरे संगठन के, पूरे दल के स्ट्रक्चर या संगठन पे सवाल खड़ा करना चाहिए, और वो भी सार्वजनिक मंच पे। कोई ऐसा दल बताइए जहां पर अगर दल कमजोर होती है तो उसमें एक नेता जिसको ऑलरेडी पद है एक और उसको सम्मान भी मिला हुआ है, वो क्या बाहर आकर ये बोलेगा कि हमारा दल कमजोर हो रहा है? वो किससे बोल रहा है? दल के अंदर बोलने के अभी हमें लगता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी जदयू की हुई थी, और ऐसे भी बातें बहुत सारे मंच होते हैं जहां पर बोल सकते हैं। वो बार बार रोज सवाल जवाब कर रहे हैं अपने नेता से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ये तो किसी दल का चरित्र नहीं है, दल में होने का चरित्र नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह से वो अपने दल को कमजोर कर रहे हैं, और एक खास विचारधारा के, हो सकता है कि एक खास विचारधारा के इशारे पे ये काम कर रहे होंगे। ये भी संभावना नहीं कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अपने दल को मजबूत करना चाहता है, वो दल का सदस्य हो या दल का कार्यकर्ता हो या दल का नेता हो, वो अपने जगह पे रह के उस दल को मजबूत करने का कोशिश करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को ही दो फाड़ करना चाह रहे हैं? ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए विवेक जी, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर उनके सारी बातों को समझा जाए, सुना जाए, तो लगता है वो कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं। किसी दिन ये बोलना कि मुझे हिस्सा चाहिए, किसी दिन ये बोलना कि दल कमजोर हो रहा है, बचाना चाहते हैं, किसी दिन ये कहना कि बड़े भाई और छोटे भाई। अभी तो उनको पता ही नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं और बात किससे कर रहे हैं। नहीं तो ये गाइडेड, अगर ये गाइडेड मिसाइल के तौर पर आप इसे देख रहे हैं, तो मिसाइल छोड़ा कहां से गया है? नहीं, मुझे आप ये बताइए, किसी दल में दल का एक नेता होता है, दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, दल का राज्य का अध्यक्ष होता है, विभिन्न राज्यों का अध्यक्ष होता है। जिस पृष्ठभूमि में या जिस पद पे ये है, उस पद की जिम्मेदारी इनकी है। या राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही काम करेंगे, नेता का भी काम यही करेंगे, राज्य के अध्यक्ष का भी यही काम करेंगे। क्या दल को मजबूत बनाना और कमजोर बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी है क्या बाकी लोग जो काम कर रहे हैं? देखिए, दल कमजोर हो या मजबूत हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस तरह से ये कहना कि ये दल कमजोर हो रहा है और मैं जानता हूं कि क्यों कमजोर है और मैं ही इसको ठीक कर सकता हूं, ये तो हमको लगता है कि अपने ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा करना, और ये भरोसा कहीं और से जब तक गाइडेड नहीं होगा तब तक कहां? मनीष पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। मनीष पांडे जी। जी विवेक जी, बिल्कुल सवाल वही है भाई। अब तो गाइडेड मिसाइल की भी बात आ गई, ये कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं, और जेडीयू का क्या होना है वो साफ तौर पर दिख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बातें नहीं हो पा रही हैं, अंदर की बात नहीं हो पा रही है, चीजों को संभाला नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप सरेआम सवाल पूछेंगे तो दुख तो होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस राह और जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें ये सारी बातें अनुशासन के खिलाफ मानी जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक्शन की तैयारी हो सकती है, और बीजेपी से कैसे भुनाएगी इस पूरे मसले को? देखिए विवेक जी, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा उनको। हालांकि मुझे तो अभी बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि उनको प्रवासी पक्षी बताया जा रहा था। लगता है कि समता पार्टी के कालखंड को लोग भूल गए, और आज जो पीड़ा, वैसे ये जदयू का मामला है बीजेपी से। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए। अभी प्रवासी वाला तो पहला ही छंद अभी छेड़ा, अभी पूरा कर लीजिए पांडे जी, पूरा कर लीजिए, हम ला रहे हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, आज कुशवाहा जी ने अपनी पूरी पीड़ा व्यक्त की और उन्होंने कुछ सब्जेक्ट छोड़ भी दिया जो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलेंगे। यह पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड का मामला, भाजपा का उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आज सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं घट रही है वो पूरी तरीके से नीतीश जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है, और यह कोई पहला मामला नहीं है।
एको हम द्वितीय नास्तिक के सिद्धांत पर नीतीश जी शुरू से चले हैं। और आप अगर देखेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया भी, ये प्रशांत किशोर जी, ये प्रशांत किशोर जी जो है, ये प्रशांत किशोर जी जब मीटिंग और संगठनात्मक बैठक करने लगे, आपको याद होगा, तो उनका पत्ता कट गया। आरसीपी सिंह जब जिले जिले घूमने लगे और संगठन को मजबूत करने लगे तो उनका पत्ता कट गया। ये भी जब आए और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और हम लोग भी जानते हैं कि वो घूम रहे थे, उनको कहीं से कोई सहयोग नहीं दिया गया। देखिए नीतीश जी, एको हम द्वितीय नास्तिक के सिद्धांत पर चले, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे शरद यादव रहे हो, या उसके पहले अगर देखेंगे शकुनी चौधरी जी हो, या वृषिण पटेल रहे हो, सतीश कुमार, मंगनी लाल मंडल, ऐसे एक नाम नहीं है विवेक जी, ऐसे दर्जनों नाम हैं। लव जी को जरा लाइए। लव जी, ये आरोप गंभीर आरोप है। मनीष पांडे अगर ये आरोप लगा रहे हैं, और मनीष पांडे बिल्कुल मनीष पांडे हवा में बात नहीं कर रहे, उदाहरण थोड़ा ही है। मनीष पांडे हवा में बात नहीं कर रहे। एक चीज और, एक बात और विवेक जी, आज के उपेंद्र कुशवाहा जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए ये सब समता पार्टी काल से, मतलब लालू जी के विरोध की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आकर इन सभी लोगों की पहचान बनी। ठीक है सर, नहीं तो लव कुमार जी एक छोटा सा उत्तर दीजिए मनीष पांडे को। जी विवेक जी, इनको इतना प्रेम उपेंद्र कुशवाहा जी पे आ रहा है, तो आप नफरत क्यों कर रहे हैं? अरे आप नफरत मत न कीजिए, हमको प्रेम करने का मौका आप क्यों दे रहे हैं भाई? छोड़ा था, अब सुन लीजिए ना शांति से। अब मिर्ची क्यों लगने लगी? आपको काहे मिर्ची लग रही थी? आप जो स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। आप कहते हैं गुड़ खाते हैं भाई। अब आप लोग तो यही कहिएगा, कभी सुधाकर सिंह को हम स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, है ना, कभी लीजिए आरजेडी की तरफ से हमला शुरू हो गया, कर दे देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, कभी सुधाकर सिंह को स्क्रिप्ट हम दे रहे हैं भाई। अगर सबको स्क्रिप्ट लेके भाजपा ही दे रही है और स्क्रिप्ट चल जा रहा है वो मार्केट में, तो बेकार है। आप लोगों की ऐसी राजनीति पर लानत है। दूसरे के बाद को बटन पे नहीं आने देना चाहिए। चलिए, समय की कमी है, लेकिन रवि उपाध्याय हमारे साथ बैठे हैं। रवि उपाध्याय, एक्सपर्ट कमेंट के लिए हम सीधे उनके पास चलते हैं। कुशवाहा को क्या जवाब मिल गया? नीतीश कुमार ने जो कहा, क्या उपेंद्र कुशवाहा को जवाब नीतीश कुमार की तरफ से जो मिलना था मिल गया, या अभी भी कई प्रश्न हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए लेकिन वो दे नहीं पा रहे? निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जितनी सवाल खड़ा कर रहे हैं वह मौजूद सवाल है, और उसका जवाब नीतीश कुमार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने सवाल का जवाब दिया है उसको हम लोग भी बहुत करीब से देखते और समझ रहे हैं। जी। तो वह कहीं न कहीं वह असहज है और पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का जवाब नहीं दे पा रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है सो पार्टी में जदयू में टेनेंट नहीं है, किरदार नहीं है। वह पार्टी के जब जदयू बनी थी वह समता पार्टी से साथ नीतीश कुमार और वो लोग सब लोग इकट्ठा आए थे। इस बात को समझना पड़ेगा। वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर जो खुद किरदार बने हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसको आज कहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात विवेक जी यह है कि अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उसमें कई हजार कार्यकर्ता हैं, बहुत मजबूत पार्टी है, और उसकी कवायद में मजबूती के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए थे। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जब वो शामिल हो रहे थे, हमने देखा था, तो वो उन्होंने कहा कि पार्टी को नंबर 1 बनाना है। वो बात हो गई। और उस पार्टी में कोई आदमी आपको उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा है, यह तो आश्चर्य की बात है। और आप अपने घटक दल की ओर इशारा करके बार बार कह रहे हैं कि यही उत्तराधिकारी है, इन्हीं को संभालना है। वह तो उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्होंने कहा था कि अब आपको देखना है, संभालना है। यह तो समझ से परे है कि कौन बात वही है कि नीतीश जो कहते हैं वो सिर्फ कहते ही हैं। अभी तक फिलहाल ऐसा लग रहा है। और बीजेपी का जो सवाल है वो ये कि भाई पैरेलल लकीर जो भी खींचने की कोशिश करेगी, ये बीजेपी की लाइन है जेडीयू के बारे में, कि नीतीश कुमार के पैरेलली अगर किसी ने भी खड़ा होने की कोशिश की या उनके अलग होकर एक अलग लाइन खींचने की कोशिश की तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस बार भी वही हो रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में टिप्पणी यही है, नीतीश कुमार की तरफ से जेडीयू ये कह रही है कि एक फोरम होता है, और अगर इतनी बड़ी बात थी आप बात कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही दोस्त हैं और कोई दिक्कत बात करने में नहीं थी। लेकिन आपने जिस रास्ते का चुनाव किया बातों को रखने के लिए मीडिया के सामने, वो गलत है, इसे स्वीकारा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।